दिल बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आप भी आज मुलाकातों में मसरूफ़ रहे सियासतदानों से भी और दीगर हलकों से भी जानकारी लेने के लिए कि ये जो डायलॉग की सूरत है ये कहाँ तक पहुँची है, किसका इनिशिएटिव है और इसमें किस हद तक कामयाबी हो सकती है। लेकिन उस बीच ये रिपोर्ट भी आ गई इलेक्शन कमीशन की जो जमा कराई गई सुप्रीम कोर्ट में। फवाद चौधरी साहब का मुतालबा भी आ गया। बैरिस्टर एतजाज़ हसन भी कह रहे हैं कि जिस तरह यूसुफ रज़ा गिलानी साहब नाअहल हुए थे, ऐसे तो अब शहबाज शरीफ साहब भी नाअहल होंगे क्योंकि फ़ंड्स फराहम नहीं किए गए। तो अब ये इलेक्शन कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसमें तासुर तो मुझे यही लगा है कि हाथ खड़े कर दिए कि ना पैसे दिए गए हैं और ना बंदे दिए गए हैं इलेक्शन कराने के लिए, तो हम तो 14 मई को इंतखाब नहीं करवा सकते। अब आगे क्या होगा? जामी साहब, वैसे इलेक्शन कमीशन का जो बहाना है ना, ये मैं समझता हूँ कि ऐसे ही लग रहा है कि जैसे ये तलाश किया जा रहा था बहाना, और ये कह दिया है कि जी इलेक्शन मुमकिन नहीं है। मिसाल के तौर पे बैलेट पेपर की जो छपाई है वो तो 20 तारीख के बाद शुरू होनी थी, और बैलेट पेपर की जो छपाई है इसमें पहले आमतौर पे इसमें एडवांस पेमेंट्स नहीं की जाती। इनके पास पेपर जो है जामी साहब वो पिछले इंतखाबात का भी पड़ा हुआ है, और इन्होंने पहले भी प्रोक्योरमेंट बहुत से पेपर की करके रखी हुई है। ना सिर्फ रखी हुई बल्कि बाई इलेक्शन भी तो यही इलेक्शन कमीशन करवाता रहा है ना जी। बाई इलेक्शंस भी तो होते रहे सक्सेसफुली, तब तो कागज भी था, स्याही भी थी, बैलेट फिर जामी साहब प्रिंटिंग कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान, प्रिंटिंग कारपोरेशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कोई प्राइवेट इदारा तो नहीं है, उसको कोई एडवांस पेमेंट तो नहीं चाहिए। इसका मतलब ये ऐसे लगता है, इलेक्शन कमीशन का जवाब देख के ऐसे लगता है कि इलेक्शन कमीशन तो शायद इस इंतजार में बैठा हुआ था कि इधर हुकूमत जो है वो इनकार करे और इधर ये जवाब दे के कहें कि जी ये मुमकिन नहीं है। हालांकि जो कॉस्ट आनी है किस पे आनी है? आपके बैलेट पेपर की छपाई पे आनी है, ट्रांसपोर्टेशन पे आनी है, और जो इंतखाबी अमला है उसको रकम देनी है। जो इंतखाबी अमला है उसको रकम देनी है वो तो बहुत बाद का मामला है, कई हफ्तों बाद का मामला है। ये तो आप फिर बैलेट पेपर जो है या अहम नुक्तों पे बात करें। यहाँ तो रिपोर्ट में ये तक कह दिया गया है कि जो हमने अमले की पोलिंग अमले की ट्रेनिंग करनी थी वो भी नहीं हो सकी। हालांकि वो तो एक मामूल की सरगर्मी होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के यहाँ, क्योंकि पाकिस्तान में जब से हमने पिछले 4-5 साल देखे हैं बाई इलेक्शन का सीजन तो लगा रहता है, और इलेक्शन कमीशन के पास तो एक पावर है 220 की, जिसमें एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जो हैं वो उसके मातहत हैं। ये क्यों नहीं आइन के आर्टिकल 220 को एक्सरसाइज करते? उस पावर को क्यों नहीं एक्सरसाइज कर रहे? क्यों नहीं ये सूबाई हुकूमतों को और वफाकी हुकूमत को, जिनके मातहत ब्यूरोक्रेसी है, ये जो ट्रेनिंग दी जानी है और जिन्होंने ट्रेनिंग देनी है मास्टर ट्रेनर इनके अपने हैं, तो ये तो समझ आता है कि ये जो जवाब है ये एक बहाना नजर आता है। जहां तक मामला आपका जो सवाल का पहला हिस्सा था कि ये जो डेडलॉक है, मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी आला क़ियादत के कुछ लोगों से बात हुई, मुस्लिम लीग नून से भी बात हुई, पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों से भी बात हुई। ये मुज़ाकरात जो हैं ये शुरू में ही नाकाम होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इमरान खान साहब ने कल ये बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि मुज़ाकरात अगर होने हैं तो जो आइन की 90 दिन की शर्त है, 90 दिन की शर्त है, इससे 1 इंच पीछे नहीं हटना। हमने अब तो चूंकि 14 मई हो गए ना, तो उसको ही 90 दिन एक किस्म का कंसिडर किया जा रहा है, तो इससे हमने 1 दिन भी आगे पीछे नहीं होना। अच्छा, दूसरी जानिब मौलाना तो मुज़ाकरात के वैसे ही हामी नहीं है, उसमें शरीक भी नहीं थे। दूसरी बात यह है कि जो मुज़ाकरात करना चाहती हैं जमातें, वो भी ये कह रही हैं, आज जो इजलास में से अंदरूनी कहानी सामने आई, वो भी ये कह रही हैं कि मशरूत मुज़ाकरात नहीं करना। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन की तारीख की बात ना करे, आए बैठते हैं, कोई दरमियानी रास्ता निकालते हैं। तो डेडलॉक ऐसा पैदा हो गया कि मुज़ाकरात शुरू होते ही नजर नहीं आ रहे। और जो जहां तक मामला है जमात इस्लामी के इनिशिएटिव का, इसमें अदील एक नुक्ता बड़ा अहम है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री मैंने भी और आपने देखी है और जितनी जर्नलिज्म भी की है, जब भी कभी डायलॉग हो, चाहे वो धरने से शुरू होकर उससे पहले 2008 से भी ऑनवर्ड हम सूरत हाल को देख लें, यही हमारी जर्नलिज्म की कैरियर है, तो उसमें भी उससे पहले किताबों में भी देखें, डायलॉग की कामयाबी का ज़ामिन हमेशा रियासत या रियासती इदारे हुआ करते हैं, क्योंकि सियासतदान तो आपस में उस जगह पर आन पहुँचते हैं कि जहां बातचीत करने को तैयार नहीं होती और डेडलॉक बन जाता है, और फिर इंटरवीन करती है रियासत या रियासती इदारे। अब के बार फ़र्क ये पड़ रहा है, जिसकी वजह से शायद ये कामयाबी नहीं मिल पा रही, कि उस तरह से रियासती इदारे इन नहीं हैं। आपकी भी एक रिपोर्ट छपी थी रोज़नामा दुनिया के लिए, वो भी इसकी गमाज़ी कर रही थी।
अच्छा जामी साहब, इसमें अब दो इदारों की बात कर लेते हैं। एक इदारा है इसमें सुप्रीम कोर्ट। मैं ये आपको बताऊं कि सुप्रीम कोर्ट इस वक्त भी अगर ये सियासी क़ियादत दरमियानी रास्ता निकाल के कोई एक ही दिन में इलेक्शन कराने की, चाहे वो 14 मई से आगे चले जाए 1-2 महीने, लेकिन कंसेंसस के साथ आ जाएं, तो मुल्क की मफाद में सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सपोर्ट करती दिखाई दे रही है। बल्कि आपको ये याद होगा कि जब दूसरे इदारे पे आते हैं, बल्कि ये याद होगा आपको जब ये डिसीजन दिया था 3 रुकनी बेंच ने, उस डिसीजन से पहले जो आखिरी समाअत हुई थी उस वक्त तक भी चीफ जस्टिस के रिमार्क्स यही थे कि हम ये चाहते थे कि सियासतदान मिल बैठ के इजहार किया था उन्होंने। हाँ बिल्कुल, अफसोस का इजहार किया कि नहीं निकाल सके, लेकिन अभी भी जो आगे नजर आ रहा है ना तसादुम जामी साहब, उसमें अभी भी वसी तर मुल्की मफाद में जो सुप्रीम कोर्ट ने का दिल बहुत बड़ा इस सारे मामले में, जो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह उनका जो अंदाज था, जिस तरह उन्होंने इस मामले को चलाया, और मैं आपको ये भी बता